मित्रों, पहले की कहानियों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप पहले की कहानियों को सुन सकते हैं। कुछ दिन में हातिम शाहबाद आ गया। वहां हुस्न बानो के नौकर ने अपनी स्वामिनी को उसका संदेश सुनाया। ये सुनते ही हुस्न बानो ने पर्दे के बाहर कुर्सी बिछवा दी। हातिम उस पर जाकर बैठ गया। तब वह बोली, तुम क्या जवाब लाए? तब हातिम कहने लगा, हे सौदागर की लड़की, वहाँ एक बूढ़ा एक चंद्रमुखी के बिरह का सताया था, जो वह आवाज लगाता था, एक बार तो देखा है, दूसरी बार देखने की इच्छा है। मैंने उसे उनकी प्यारी से मिला भी दिया। अब ये शब्द कभी सुनाई न देगा। ये सुन धाय और हुस्न बानो धन्य धन्य कहने लगी। तब हातिम सराय में गया और मुनीर शामी के पास 8 दिन विश्राम किया और 9वें दिन हुस्न बानो के पास आकर कहने लगा कि अब तुम दूसरा सवाल बताओ। हुस्न बानो हातिम को दूसरा सवाल सुनाने लगी, नेकी कर और दरिया में डाल, इसका भेद लाओ कि क्या कारण है और उसमें ऐसी चीज कौन सी है। हातिम ने पूछा, वह कहाँ रहता है? हुस्न बानो ने कहा, मेरी धाय उसे उत्तर दिशा में बताती है। इतना सुन ईश्वर का नाम ले हातिम चल दिया और चलते चलते एक विकट वन में पहुंचा। वहां एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अचानक एक आदमी के रोने की आवाज सुनाई दी। हातिम ने उसके पास जाकर पूछा, हे भाई, क्यों रो रहा है? वह युवक बोला, मैं एक सौदागर हूँ। एक हारस सौदागर की बेटी बहुत ही सुंदर है। मैं उसके रूप पर न्यौछावर हूँ और चाहता हूँ कि उसके साथ मेरा विवाह हो, परंतु वह उसके साथ ब्याह करेगी जो उसके 3 सवालों को जवाब लाएगा। और 3 सवाल ये हैं। पहला, इस शहर के पास की एक गुफा की थाह लाओ। दूसरा, इस वन में एक शब्द सुनाई देता है कि मैंने वह काम नहीं किया कि जो आज की रात मेरे काम आता। तीसरा, मोहर परीशाह का मोहरा मेरे लिए ला दो। हातिम ने कहा, अब तू धीरज धर और मुझे उस शहर में लेक चल, अच्छा हो तेरा काम भी मेरे हाथ से पूरा हो जाए। ये सुनते ही वह युवक हातिम को लेकर शहर की ओर चल दिया। जब शहर में दोनों पहुंचे तो हातिम ने उसे सराय में ठहराया और आप सौदागर के द्वार पर जाकर बोला, आपकी बेटी के साथ ब्याह करना चाहता हूँ। द्वारपाल ने जाकर हारस सौदागर की बेटी को खबर की तो उसने आज्ञा दी कि उसे मेरे पास ले आओ। निदान हातिम उसके पास पहुंच तो वह पर्दे के अंदर से कहने लगी, मेरे साथ ब्याह करना चाहता है। हातिम ने कहा, मैं ब्याह करना नहीं चाहता हूँ, तेरे सवालों का जवाब देना चाहता हूँ और जवाब देकर मैं तेरा मालिक हूँ, चाहे जिससे मैं तेरा ब्याह कराऊं। यदि इस बात पर राजी हो तो बोल, तेरी क्या इच्छा है? सौदागर की बेटी बोली, मैं इस बात को जरूर मानूंगी, तू मेरे सवालों का जवाब ला। तब हातिम बोला, अपने सवाल बताओ। वह बोली, मेरा पहला सवाल ये है कि इस शहर के पास एक पहाड़ी गुफा है, तू उसका पता ला दे, वो कितनी लंबी है और उसके भीतर क्या है। अब हातिम वहां से चलकर उस भयावनी गुफा में घुस गया। एक दिन और एक रात चलता ही रहा तो एक मैदान में जा पहुंचा। मैदान में एक तालाब दिखाई पड़ा। आगे चला तो एक बहुत ऊंची दीवार दिखाई दी। उस दीवार में एक दरवाजा था। हातिम उसमें घुस गया तो उसकी नज़र एक शहर पर पड़ी। वो देवों का शहर था। जब वो उस शहर में पहुंचा तो वहां देवों का मुखिया हातिम को लेकर बादशाह के पास आया और कहने लगा, यह मनुष्य बड़ा परोपकारी है। बादशाह बोले, हे हातिम, मेरी बेटी बहुत दिनों से बीमार है, यदि तू ठीक कर दे तो जो मांगेगा वही दूंगा। हातिम बोला, आप मुझे दिखाएं, ईश्वर ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। बादशाह ने अपनी बेटी दिखाई जो अति कमजोर हो रही थी। हातिम ने उसे देखकर कहा कि 15 दिन में ये ठीक हो जाएगी। मोहरे को शरबत में घिसकर पिलाते रहे। मोहरों को घिसकर पिलाने से वह ठीक हो गई और उसका सब रोग जाता रहा। अब तो बादशाह हातिम से बोला कि तूने मेरे साथ बड़ा उपकार किया है, अब तू जो मांगेगा वही दूंगा। हातिम ने कहा, मैं यह मांगता हूँ कि आपके यहाँ जितने मनुष्य जेल में हैं वह सबको छोड़ दें। बादशाह ने सब बंदी को रिहा कर दिया और हातिम को धन माल देकर गुफा के बाहर पहुंचाया। तब हातिम ने थोड़ा धन तो उन्हीं लोगों में बांट दिया और फिर सारा धन को उस सौदागर के बच्चे को दिया जिसका ब्याह हारस की बेटी से करना था। सौदागर का लाल हातिम के पैर चूमने लगा। तब हातिम ने समझाया कि हे भाई, मेरे पैर न चूम, उसी को याद कर जिसने तुझे बनाया है, इसलिए तू ईश्वर को मत भूल। उसकी कृपा हुई तो तेरा काम जल्दी ही बन जाएगा। उसके बाद हातिम हारस की बेटी के पास गया।
उसने पर्दे में से पूछा तो हातिम ने गुफा का सारा हाल सुना दिया और फिर बोला, तेरे एक सवाल का जवाब तो मैंने ला दिया, अब तेरा दूसरा सवाल क्या है? तब हारिस की बेटी बोली, हर शुक्रवार को इस वन से आवाज आती है, मैंने वो काम नहीं किया जो आज रात मेरे काम आता, इसका भेद ला कर दे। ये सुनते ही हातिम फिर चल दिया और चलते चलते एक गांव में पहुंचा। इतने ही में रात हुई, वह शब्द सुनाई पड़ा। जिधर से आवाज आ रही थी हातिम उसी तरफ चल दिया। बहुत देर चलने पर एक ऊंचा टीला दिखाई दिया जिस पर 5-7 घुड़सवार जाते हुए दिखाई पड़े। जब हातिम टीले पर पहुंचा तो देखता है घुड़सवार तो वहां कोई नहीं है, सिर्फ मुर्दों की कब्र बनी हुई है, जिन्हें देखकर हातिम ने सोचा कि वह आवाज यहीं से आती है। इतने में सवेरा हो गया और हातिम ने वहीं कब्रों से कुछ दूर एक स्थान पर बैठकर दिन बिताया। रात में उन कब्रों से कई सिद्ध पुरुष निकले और वह सब अपने अपने बिछौने बिछाकर बैठ गए। हातिम क्या देखा कि उन सब के सामने भोजनों के थाल आए, वहीं एक आदमी के सामने एक कटोरा थुहर के दूध से भरा व रोटियों की जगह पत्थर के टुकड़े और गिलास में पीव भरा रखा था, जिसे देखकर उस मनुष्य ने आवाज लगाई, मैंने वह काम नहीं किया जो आज की रात मेरे काम आता। अब तो हातिम बहुत प्रसन्न होकर कहने लगा कि बस मेरा काम पूरा हुआ। मगर उस आदमी की दुर्दशा पर बड़ी दया आई। हातिम ने उन सिद्धों से पूछा कि उस मनुष्य को थुहर का दूध और पत्थर के टुकड़े क्यों मिले। इस पर सिद्ध बोले कि इसका कारण तो उसी पूछो, हम कुछ नहीं जानते। अब तो हातिम तत्काल उठकर उस आदमी से पूछा कि हे भाई, तेरी ऐसी दशा क्यों है? इतना सुनते ही वह बोला, मैं ऐसा लोभी था कि दान पुण्य में किसी को कभी एक कौड़ी भी नहीं देता था। फिर एक समय मैं बहुत नौकर चाकरों को साथ ले सौदागरी के लिए जा रहा था। इसी जगह पर डाकुओं ने सब माल छीन लिया, हम सबको जान से मार दिया। अब तुमने देख लिया कि मेरे नौकर चाकर सब मजे कर रहे हैं और मेरी ये दुर्दशा है, मैंने वो काम नहीं किया जो आज रात मेरे काम आता। ये सुनकर हातिम ने कहा कि अब कोई उपाय है जिससे तेरा ये दुख दूर हो, तू भी आनंद कर। वह बोला, मेरा दुख दूर हो सकता है, लेकिन मेरी सहायता कौन करेगा? भाई, मैं चीन का निवासी हूँ। मेरे घर के सामने एक पेड़ के नीचे धन गड़ा हुआ है और मेरी संतान कौड़ी कौड़ी को तरस रही है। यदि कोई ऐसा परोपकारी हो जो चीन जाकर मेरे बाल बच्चों को उस धन का पता बता दे और उससे 1 भाग बाल बच्चे अपने काम में लाए और 3 भाग ईश्वर की राह में बांट दे, तो मैं भी इन सब की तरह आनंद प्राप्त कर सकता हूँ, नहीं तो इसी तरह दुखी रहूंगा। इतना सुन हातिम ने चीन की राह ली। चीन में पहुंचकर सौदागर के मकान पर पहुंचा और उसके लड़कों को अपने पास बुलाकर कहा, इस हवेली के द्वार पर जो पेड़ है उसके नीचे बहुत सा धन गड़ा है, उसे खोदकर निकालो और उसमें से 1 भाग लेकर तुम आनंद करो और 3 भाग ईश्वर की राह में दान कर दो, जिससे तुम्हारे पिता का दुख दूर हो। लड़कों ने ये सुनकर जमीन को खोदा तो बहुत बड़ा खजाना मिला। लड़के बड़े प्रसन्न हुए। लड़कों से विदा लेकर हातिम वहां से चला और शहर सूरत में जाकर हारिस की बेटी को सारा हाल बताया और बोला, अब तू अपने तीसरे सवाल को भी कह। इतना सुन उस चंद्रमुखी ने कहा, अब माहरू परीशाह का मोहरा लाओ। हातिम माहरू परीशाह का मोहरा लेने चला जाता है। चलते चलते हातिम देवों के गांव में पहुंचा तो देवों ने उसका बड़ा सम्मान किया। देवों का बादशाह कहने लगा कि हे प्यारे, अच्छे तो हो, बोलो यहाँ पर कैसे आना हुआ? तब हातिम बोला, मुझे परीशाह का मोहरा चाहिए। तब बादशाह ने कहा, माहरू परीशाह का मोहरा मिलना तो बहुत कठिन है, इसलिए मेरे कहने से इस बात को भूल जाओ, उसे लाने का नाम भी न लो। हातिम बोला, प्रतिज्ञा नहीं टूट सकती। आप 2-4 देव मेरे साथ कर दीजिए, जो मुझे वहां तक पहुंचा दें। बादशाह ने धीरज दिया और 3-4 देवों को आज्ञा दी कि जाओ, इसको माहरू परीशाह की सीमा पर पहुंचा दो और फिर जब तक ये न लौट आवे तब तक वहीं बैठे रहो। 4 देव हातिम के साथ हो लिए। 1 महीने तक चलते चलते देव माहरू परीशाह की सीमा पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर देव हातिम से बोले कि अब हम आगे नहीं जा सकते। हातिम ने कहा, ये तो मैं भी जानता हूँ। ऐसे कहता हुआ आगे बढ़ा और थोड़ी ही दूर चला था कि इतने में एक परिजादों का झुंड उसके पास आया और हातिम को देखकर एक ने पूछा, क्यों रे मनुष्य, तुझे यहाँ कौन लाया है? तब हातिम ने कहा, भूख के मारे प्राण होठों पर है, मुझे खाने को दो।
भूख को बुझाना बड़ा भारी धर्म है। ये सुनकर सब परिजाद हातिम को बस्ती में ले गए और 3-4 दिन तक सम्मानपूर्वक उनकी खातिरदारी की। जब हातिम की दशा संभल गई तो कहने लगा, भाई परिजादों, अब मैं जाऊंगा, मुझे तुम्हारे बादशाह से बहुत जरूरी काम है। ये सुनते ही परिजाद थर्राए और बोले, अरे मनुष्य, तू क्या कहता है? उससे हम तुझे छिपाना चाहते हैं, तू उसी के पास जाना चाहता है। अरे पागल, वहां न तो तेरी कुशल है न हमारी, इसलिए यहाँ से लौटकर अपने घर की राह ले। हातिम ने कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं यहाँ से लौट जाऊं। महरू परिशाह से अवश्य मिलूंगा। ये सुनकर परिजादों ने अपने सरदार का सब हाल सुनाया तो वह कांप गया और हातिम से आकर बोला, क्यों भाई, तू आप भी मरना चाहता है? हमें भी मरवाएगा? ये सुनकर हातिम हंस पड़ा, फिर कहने लगा, मैंने ईश्वर की राह में परोपकार पर कमर बांधी है, तभी तो जिनको मारने का काम है उन्हीं को मेरे ऊपर दया आ जाती है। इसलिए मुझे आशा है कि बादशाह भी मेरे ऊपर दया ही करेंगे। मैं उनके पास जरूर जाऊंगा और वहां से जीवित ही आऊंगा। सरदार ने कहा, जब अपने आप वहां जाता है तो हम ही इसे बादशाह के पास भेज दें। ये सुन सब बोल उठे, ठीक ऐसा ही किया जाए। सरदार ने हातिम को बंदी बना बादशाह को अर्जी लिखी कि सरकार आली, एक आदमी को लाल सागर में बंदी बनाया गया है, जो आज्ञा हो वही काम होगा। नौकर अर्जी लेकर महरू परिशाह के दरबार में पहुंचा और अदब के साथ वह अर्जी सामने रख दी। बादशाह ने पढ़ते ही उसी पर्चे की पीठ पर लिख दिया, उस आदमी को जल्दी यहाँ भेज दो। नौकर लौट कर आए, सरदार को पर्चा दिया। मित्रों, आगे की कहानी अब अगले भाग में।